हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं जा रहा था अलवर सिटी कुछ काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी बना दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और मिलते हैं आप सभी से अलवर सिटी में। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब तक सुबह चाय परांठे ना खाओ ना, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं जाती है। सो गाइस मैं आ गया हूँ भानगढ़ फोर्ट में, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। देखिए इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। तो चलिए चलते हैं फोर्ट के अंदर और जानते हैं। भानगढ़ को 16वीं सेंचुरी में जयपुर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। बताते हैं कि यहाँ पे 9000 से भी ज़्यादा घर होते थे। तो गाइस ये यहाँ की लोकल मार्केट होती थी। हैव अ लुक। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि इस किले में भूतों का वास है। कभी कभार जैसे बाहर से हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ एक तरह से लाइट जुड़ती हुई दिखाई देती है। लाइट शो जैसा कोई आयोजन हो रहा हो, तरह तरह की जो आवाज़ें वगैरह आती है, तो वो जो आवाज़ें वगैरह होती है वो छलाव होते हैं जो भूतों की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें बड़बंदों का भी निवास बताया जाता है। वट वृक्ष में जो बड़बंद होता है एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का एक वो होता है, जिसका काफ़ी बताते हैं कि वो काफ़ी डरावना होता है लोगों के बीच में। भैया ने हमें यहाँ की सबसे फेमस रानी रत्नावती की कहानी भी बताई। तो यहाँ पर जो सेकंड राजा हुआ था ना माधो सिंह, हाँ, माधो सिंह, तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था रत्नावती। तो वो शिव भक्त थी। उन्होंने देखो 6 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, तंत्र विद्याओं में भी शिद्दत थी। तो यहाँ क्या था कि सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर था ना, उसमें रानी रत्नावती पूजा करने के लिए आती थी। तो एक दिन वहाँ जब वो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो भी आया हुआ था, और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं कि वो रानी पर मोहित हो गया और उसने अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने वश में लेने की कोशिश की थी, बट वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि रानी पहले से ही तंत्र विद्याओं में सारे में शिद्दत थी। रानी जब भी श्रृंगार वगैरह करती थी तो बदलते हुए परफ्यूम का यूज करती थी। तो तांत्रिक ने भी देखो उसी अकॉर्डिंग अपनी योजना बनाई और उसने एक परफ्यूम बनाया और उसको मंत्रित किया और उसको मार्केट में उसको जो दासियाँ जाती थी रोज़ उनको दे दिया गया था, क्योंकि दासियों को भी उसने अपने फेवर में ले लिया था डरा धमका के। और उसके बाद में जैसे वो इत्र जब रानी तक पहुंचता है तो क्या था कि रानी को फील हो गया था, डाउट हो गया था कि इसमें कुछ न कुछ चालबाजी है।
तो उसके बाद में देखो उसने यूज़ नहीं किया था और उसको आउट ऑफ फेंक दिया गया था फोर्ट के बाहर की तरफ, और वो एक स्टोन पर गिर गया जाके, और वो स्टोन उठ कर उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो मरते हुए तांत्रिक ने क्या किया, कुछ जो शक्तियाँ थी उसके पास में, नेगेटिव शक्तियाँ थी, उसको प्रचंड करते हुए छोड़ देता है और बोलता है कि 24 घंटे के अंदर पूरा ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। देखो ऐसा बताते हैं जैसे 24 घंटे की अवधि जब समाप्त होती है ना, तो यहाँ एक बहुत बड़ा साइक्लोन जैसा तूफान आता है, यानी वो शक्तियाँ थी तांत्रिक की वो एक तरह से एक्टिव होती हैं और उनका ही एक तरह से यहाँ आवेग आता है, प्रचंड होता है कि यहाँ पर जितने लोगों के घर, मकान, मार्केट, हवेलियाँ, फोर्ट वगैरह बने हुए थे, किसी के ऊपर भी छत नहीं बची उस साइक्लोन तूफान में। तो देखो छत गिरने से जो लोग यहाँ बच गए थे उन लोगों की डेथ हो जाती है, तो उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ एक तरह से विचरण करती हैं। कहते हैं कि किले की नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक जिंद महाराज का मंदिर भी बनाया गया है। ये जो जिंद महाराज का मंदिर है, तो ये देखो काफ़ी प्राचीन स्थान है। यहाँ 7 चिराग जले हुए हैं, आप देखेंगे कि 7 चिराग 30 साल से जले हुए हैं। ये एक तरह से नेगेटिव एनर्जियों का कंट्रोलर होता है। भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पे ही लोकेटेड है, इसलिए यहाँ भूतों से ज़्यादा जंगली जानवरों का खतरा है। देखो ये पहले राजा महाराजाओं का गार्डन होता था, अब प्रेजेंट में ये वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है इसी जगह पर। तो ये वार्निंग बोर्ड का मतलब ये है, ये सरिस्का के कोर एरिया के अंडर में आता है और इसमें देखो अपने पैंथर है, लेपर्ड है, तेंदुए हैं, जंगली जानवरों का प्रभाव होता है, इसलिए ये वार्निंग बोर्ड लगाया गया है। जितनी डरावनी इस किले की कहानी थी, उतना ही खूबसूरत ये किला था और लाइफ में एक बार तो ज़रूर आपको यहाँ पे घूमने आना चाहिए। गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।